scrolling now. यार आजकल ये जो बच्चे हैं इनकी मासूमियत कहीं खो गई है मुझे लगता है। हम अपने टाइम में टीचर से इतना डरा करते थे, आजकल बच्चे ना टीचर से डरते हैं ना घर पे डरते हैं, और सारा फोकस उन पर है। कोई सिबलिंग भी नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि माँ बाप भी उनको पूरा चैंपियन बनाने में जुटे हुए हैं। तुमको क्या लगता है? देखो, डराना वाली बात तो नहीं वो करूंगी कि डरना डरना चाहिए, लेकिन मतलब हाँ, इज्जत एक वाला रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, हाँ तो मतलब वो हमारी बात सही, तुम्हारी बात एकदम सही है कि वो जो एक होती थी कि हाँ टीचर कुछ कह रहा है, वो गलत भी कह रहा है, तो हम आज तो अगर गलत कह रहा होता तो बच्चे जवाब दे देते उसको कि सर आप क्या बता रहे हो, हाँ, मतलब ना क्रॉस वो क्वेश्चन उसको पूछ रहे थे, नहीं उससे आप ही ने गलत बताया था, हाँ, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी ये कहने तो की। उससे मुझे एक उज्जवल बहुत चीज़ जो सबसे बड़ी जो तुमने बहुत सही बात बोली, इससे एक बहुत लंबी दूरी पर जाके दूर का सोचो तो ये एक चीज़ होगी कि कल को आप ना सहनशीलता ख़त्म कर रहे हो। आपसे किसी बड़े ने कुछ कहा और आप सुन के चुप होके कि ये बड़ा है मैं मान लूँ और सह लूँ क्योंकि ये बड़ा है, जो हमें सिखाया गया वो बच्चों में अभी नहीं है। अगर कोई कुछ बड़ा गलत कह रहा है या मुझे नहीं सुनना उसकी बात, तो मैं उसे जवाब दे सकता हूँ, मैं उससे लड़ सकता हूँ, मैं उससे क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब ये बात है, इसको रिस्पेक्ट भी कहते हैं, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट चुप देना रह भी जाना। कहते हैं। ये जो चीज़ है मुझे लगता है बहुत वेस्ट से आई हुई चीज़ है, जो बाहर के हालांकि उसके अगर देखो तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं दिख रहे कि कहीं बाहर इस तरह की चीज़ें थी तो उसके रिजल्ट कोई बहुत अच्छे आए हैं। हमारे यहाँ की बल्कि जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ थी उससे हमें उसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि हम हमारी जॉइंट फैमिलीज चलती थी, हम कितना ये कर सकते थे, मतलब हमारे अंदर कितना कुछ सह लेते लेने थे, थे और एक दूसरे के साथ मिल के चलना, एक दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त कर लेते थे, बर्दाश्त स्पेस करना। हम देते थे। अभी अब तो एक तो बच्चा घर में भी अकेला होता है, ज़्यादातर सिबलिंग्स नहीं होते हैं। इसमें एक और चीज़ जोड़ना हाँ, चाहती हूँ, हाँ, इसी हाँ। का सब अगर और दूर जाके देख रहे हैं तो इसी का सबसे बड़ा असर ये था कि हमारे यहाँ भारत में डिवोर्स केसेस उतने नहीं थे जितने बाहर के देशों में थे। ट्रू ट्रू तो ट्रू। आज के बच्चों को अगर तुम देखोगे आज से 25 साल बाद, तो वो उनके डिवोर्स तो बहुत हो रहे होंगे क्योंकि उन्हें तो सुननी नहीं दूसरे की बात, बर्दाश्त होगी बर्दाश्त नहीं नहीं उनको। करना। अच्छा, अब टीचर का भी नहीं सुनते, घर पे भी नहीं सुनते। अच्छा, तो आजकल के बच्चे किसका सुनते हैं? मतलब वो कौन सी जगह होती है? मतलब मुझे लगता है बाहर जाके जब रिलेशनशिप बनाते होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते होंगे, वहां सुनते होंगे। नहीं, हम उन्हें सिखा रहे हैं अपने मन की सुनो, तो बेसिकली वो किसी की नहीं सुन रहे। उन्हें आज के टाइम पे सिखाया ही या बताया ही ये जा रहा है कि आपको जो ठीक लग रहा है वही ठीक है, आप अपने मन की सुनो, आपको दूसरे का। तो वो जो चीज़ है मुझे लगता है वो गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि वैसा ही समाज हम बना लेंगे ना, जो सिर्फ अपने मन की सुनेगा, मनमौजी होगा। फिर हम अपने साथ रिश्तों को निभाना भी नहीं सीख पाएंगे। आजकल वैसे भी बच्चे ना, जो हमारे टाइम में होता था आज से 25-30 साल पहले, कि बहुत सारे चाचा, बहुत सारे बुआ, बहुत सारी मौसी, बहुत सारे मामा, वो तो कल्चर ही खत्म हो रहा है क्योंकि सिंगल बच्चे हो रहे हैं। एक चीज़ इस पे किसी ने लिखा है, मुझे वो याद नहीं है, कि बच्चे कम्युनिटी में बड़े होते थे। मतलब एक बच्चे को एक समाज बड़ा करता है, एक माता पिता या एक पेरेंट नहीं, कपल नहीं बड़ा करता। कपल खाली नहीं बड़ा करता। पर अभी के टाइम पे एकदम उल्टा हो चुका है उज्ज्वल। अभी के टाइम पे कपल या पेरेंट ही बड़ा कर रहा है बच्चे को, समाज बड़ा नहीं कर रहा है। तो बच्चा समाज में कितना इन्वॉल्व है आप देखो। वो ना तो अपने पड़ोसियों से, आंटियों अंकलों से कहीं से डांट खा रहे हैं। हम निकलते थे, हमसे कभी तो ऐसा भी होता था, तुम्हें अगर वो हो कि छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी, कि अंकल ने पहली पूछ दी, बेटा जरा इसका बताओ तुम्हें आता है, तुम आज स्कूल में क्या सीख के आए। आज के बच्चे को आप पूछ के देखिए। अरे हमारे टाइम में मुझे याद आ गया मेरे बचपन का एक किस्सा। पड़ोस में हमारे अगर गेंद चली जाती थी तो एक गुप्ता अंकल रहते थे। तो गुप्ता अंकल के घर में अगर बॉल चली गई तो बॉल तब मिलेगी जब वो कोई टेबल पूछेंगे, पहाड़ा पूछेंगे, वो सुनाओ। और इतनी हालत खराब होती थी कि यार गुप्ता अंकल के घर में गेंद नहीं जाए, और गुप्ता अंकल को मना नहीं कर सकते थे कि हम नहीं, और वो फिर मतलब हमारी अच्छे से क्लास लेते थे। हाँ, गेंद लेनी है तो सुनाओ। हाँ। और नहीं आता था तो वो लोग बोलते थे, अरे स्कूल में क्या सीख के आए हो, तुम्हें एक पहेली नहीं बता पा रही हो तुम, मतलब एक रिडल नहीं समझा पा रहे। हाँ। तो वो चीज़ अब जो समाज बड़ा करता था बच्चे को, जहाँ वो डांट भी खाता था बाहर, जहाँ वो सह के भी आता था बाहर, दोस्तों से भी सहता था। अब तो हम ये भी सिखाते, बेटा दोस्त ने मारा है तो मार के आना, मार खा के नहीं आना। हाँ, हमने बर्दाश्त को खत्म कर दिया। बर्दाश्त नहीं करना। अगर दोस्त तो कहीं पे भी किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, आप जवाब दे दो, आप लड़ जाओ। तो हम वो सिखा रहे हैं। अब इसीलिए आप अगर देखो रोड पे भी आज के टाइम पर, जो हमारा भी, जो बड़े लोगों में भी वो चीज़ हो चुकी है ना कि सहने की क्षमता नहीं है। अगर रोड पे भी किसी की दो हुआ तो पता चला हाथापाई की नौबत आ जाती है। मतलब हम बेमतलब में अगर हॉर्न दे रहे हैं तो गाड़ी का मतलब उतना पेशेंस नहीं है कि रुक जाओ भाई, ठीक है आगे वाला निकल जाएगा, कोई बात नहीं,
एक और चीज़ हुई है कि पहले हम जब जॉइंट फैमिली में बच्चे बड़े होते थे ना, उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स देखने मिलते थे। एक चाचा ऐसा है, एक बुआ ऐसी है। अब वो कैरेक्टर्स नहीं मिलते, उन्हें सिर्फ 2 कैरेक्टर मिलते हैं, मम्मी पापा। इसके अलावा वो तीसरे कैरेक्टर को जानते ही नहीं है, तो उनकी अपनी ग्रोथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब वो निकल के समाज का हिस्सा बनेंगे तो उन्होंने तो ज़्यादा लोग देखे ही नहीं। ज़्यादा लोग देखे नहीं हैं। और अभी हम इस तरह के इतने बड़े डर, मतलब हम कहते हैं कि नहीं है उज्जवल, लेकिन हम इतने डरे हुए समाज में रह रहे हैं, जहाँ हम पहले के टाइम पे नाना चाचा मामा मौसी दोस्तों के यहाँ अब कहीं पे भी रह जाते थे, माँ बाप छोड़ देते थे, आज घर में ये है, आज वहाँ चले गए, उनके घर गए। वो आज हम कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, हम किसी बच्चों को किसी के घर नहीं भेजते हैं मिलने के लिए, अपने साथ लेके जाते हैं, अपने साथ वापस ले आएंगे। ज़्यादातर जगहों पर ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसा करते हैं, पर एक ये चीज़ अब हो गई है कि स्पेशली मेट्रोज में हम एक डर के साथ जी रहे हैं कि बच्चे को पता नहीं कौन कैसा है, हम उसे जानते नहीं हैं, तो वो किसी पे विश्वास नहीं है। विश्वास बेसिकली हमने एडजस्ट करना, बर्दाश्त करना, स्पेस देना, सह लेना। दूसरे देखिए समाज में हम कैसे रहते हैं, सड़क पे हम अकेले नहीं चलते ना, सामने से गाड़ी आती है हमें बचाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ये सड़क मेरी है, मैं जैसे चाहे चलूँगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो सोसाइटी बनी हुई वो एडजस्टमेंट के हिसाब से बनी। आप कहीं जाते हैं, लाइन होती है, जो आपसे पहले आया उसे पहले मिलेगा, लेकिन आप वो सब सीख ही नहीं रहे हैं जो आप पहले सीखते थे। तो उसका एक और बड़ा नतीजा आज के टाइम पर ये है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी में वो एडवेंचर और वो थ्रिल बचा नहीं है जो नेचुरल होता था ना। कि आप बाहर गए, किसी से लड़ाए, आज किसी का साथ वो कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि आप हर वक्त डिवाइस पर हैं, क्योंकि डिवाइस में आपको वो थ्रिल मिल रहा है। वो क्या देख रहे हैं डिवाइस पर, आप देखो, मतलब वो गेम जो खेल रहे हैं, वो या तो उस तरीके के गेम्स खेल रहे हैं, वो रील्स खेल रहे हैं जो क्विक मतलब उनको चाहिए बच्चों को उस तरह का एडवेंचर, पेशेंस नहीं रह गया। अच्छा, रील्स की बात की तो आजकल सीन ये है कि माँ बाप अपने बच्चे को ना यही स्विमिंग चैंपियन बनेगा, यही क्रिकेट चैंपियन बनेगा, यही मैथ्स का, मतलब उसकी इतनी क्लासेस हैं कि उसकी जिंदगी की क्लास लगी रहती है। तुमने सही कहा है कि बच्चों की जिंदगी की क्लास लगी है। पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। और अगर किसी बच्चे के पास, मैं हैरान होती हूँ ये बात सुन करके, कभी कभी पेरेंट्स से भी सुन करके, कि अगर किसी के बच्चे के पास दिन में 2 घंटे का टाइम है, तो पेरेंट को ये लगता है कि मेरे बच्चा बहुत फ्री रहता है, 2 घंटे तो खाली रहता है स्कूल से आकर के। विच इज़ लाइक खाली रहता है तो अच्छी बात है, मतलब उससे अच्छी बात क्या है कि वो खाली है, वो बोर हो रहा है, वो सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना है, या वो कुछ नहीं सोच रहा है, वो छत देख रहा है मतलब। लेकिन वो तो अभी हमने उनको इतना बुक कर दिया है उनका स्केड्यूल कि उनका दिमाग खाली नहीं होना चाहिए, उनको लगातार उनके उसमें कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तो वो एक कॉम्पिटिटिव ये हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम अपने से नहीं कर पाए या हम उन पे थोप रहे हैं, उनसे हम करवाना चाहते हैं। अच्छा, हमने म्यूज़िक नहीं सीखा, हमारा बच्चा अच्छा गाना गाए, हमने चेस नहीं सीखा, हमारा बच्चा चेस में चैम्पियन हो जाए। मतलब वो जो चीज़ें हमने नहीं सीखी, अब चेस से उसका दिमाग बढ़ेगा तो उसको चेस में डाल दो, या दूसरे बहुत सारी चीज़ों में, मतलब हम ऐसे करके उसको सब कुछ करवाना चाहते हैं। हमने बेसिकली बच्चे का बचपन खत्म कर दिया है, हम उसको ज़िंदगी जीना नहीं सिखा रहे हैं, हम उसे एडजस्ट करना नहीं सिखा रहे हैं। मतलब हम ऐसे सिटीजन्स तैयार कर रहे हैं जो समाज के लिए बड़े ख़तरनाक होंगे। ये जब बाहर निकलेंगे ये कहेंगे मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मैं किसी रिलेशनशिप में भी जाऊँगा तो स्पेस नहीं दूंगा मैं। अच्छा, मेरी हालत तो ये है कि दूंगा तो बहुत ज़्यादा दूंगा, बहुत ज़्यादा दूंगा, अपना और मैं अपना, मतलब फिर वो तो उसे स्पेस देना नहीं कहते, फिर तो वो अलग हो जाना कहते। हाँ, वो एक तरह का अलग रहना। मेरी हालत ये है कि आज अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने क्लास 5th के क्लास टीचर से मिला और उनके सामने मेरी घिग्गी बंधी हुई थी, मैं कुर्सी के एज पे बैठा था और मुझे लग रहा था कि अभी भी मुझे मार सकते हैं। इतना डर, मतलब डर क्या, मैं कहूँगा रिस्पेक्ट था कि यार ये कुछ कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा। मुझे अपने बेटे को ये किस्सा सुनाना पड़ता है कि मेरे टीचर जो थे हम लोगों को ऐसे हाथ करके खड़ा कर देते थे, और हम कभी कभी तो हमें और कभी कभी तो पूरी क्लास को कि हाथ खोल दो अभी डंडा पड़ेगा, और डंडा खा के हम लोग हंस के या सोच के कि अरे यार आज का दिन तो बड़ा बेकार निकल गया, सर ने मार दिया, मतलब भूल जाते थे। पनिशमेंट मिलती है अभी हाथ ऊपर खड़ा करके? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ पनिशमेंट, मतलब उस तरह से कोई पनिशमेंट्स नहीं है अभी उन लोगों को। अगर बच्चों को मिलता है आज के टाइम पे कि ठीक है आपने ये किया, तो किसी टीचर ने बोला कि आप लिख के नोट दो, जिसपे पेरेंट्स को कई बार बहुत आपत्ति होती है कि बच्चों से माफ़ी मंगवाई जाती है, या उनको खड़ा कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे खड़े रहिए,
कुछ देर के लिए, तो बच्चे को बहुत मतलब अगर मैंने 1-2 बच्चों से सुना है कि अगर उन्हें कभी खड़ा कर दिया गया आधा घंटे या 20 मिनट के लिए तो रो के मतलब उनको लगा है कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया, आज हमें खड़े रहना पड़ा है। यार एक बात बताओ कि कल को जब ये लोग नौकरी करने जाएंगे, इनका बॉस इन पे भड़केगा कुछ, और ये तो होगा, ये तो चेंज नहीं हो जाएगा। आपने स्कूल को चेंज कर दिया, आप कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज नहीं करेंगे। और मजेदार ये होगा कि बॉस भी तो उसी तरह के कल्चर से आ रहा है, हाँ। भड़कता हुआ बॉस होगा, वो तो हर वक्त ही भड़क रहा होगा क्योंकि उसमें भी पेशेंस नहीं होगा। तो हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जो बहुत खतरनाक होने वाली है। हाँ। I mean, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो बच्चे हैं उनके माँ बापों के बीच में भी एक कंपटीशन चलता है, नहीं? बिल्कुल सही बोला, चलता है। अब उसका बच्चा ये क्लास कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, फिर वो बच्चे को बोलेंगे, फिर बच्चे को बुरा लगेगा, फिर मतलब वो ये सब चीज़ें होती हैं कि तुम भी इसमें मैं तुम्हें भी इसमें एनरोल कर देता हूँ, हाँ। तुम भी ये कर लो वो कर लो, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत, मुझे कई बार ये लगता है कि मतलब कई बार इस पोजीशन पे भी आप आ जाते हो। मैं इसको ये नहीं करूँगी जहाँ आपको कभी कभी गिल्ट फील होने लगता है अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये बात को समझ रहे हैं। अपना बचपन भी तो याद कर लो, तुम कितनी क्लास में जाते थे। लेकिन आप जब देखते हो कि सारे बच्चे जा रहे हैं तो कई बार आप गिल्ट करने लगते हो, यार हमारा बच्चा कोई क्लास नहीं कर रहा, यार ये तो घर में आके स्कूल से पढ़ा हुआ है पूरा हम दिन। कितनी क्लास करते थे यार, हमें तो याद ही नहीं कोई क्लास। हमने Actually- सब्जेक्ट की क्लासेस भी नहीं करी है। मुझे तो लगता है ये क्लास के साथ साथ ये जो व्हाट्सएप पे क्लास लगती है ना, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें मैसेज आ रहे हैं, स्कूल से आ रहा है, पेरेंट्स का आ रहा है, ये सब भी नहीं था। मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरी लाइफ में हमारे मम्मी पापा ने हमारे टीचर से जितनी बात नहीं की होगी उतनी तो ये लोग एक दिन में कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो उसको मैं ये बात नहीं मान सकती हूँ कि आप समय के साथ कई बार हमें चीज़ें चलनी पड़ती हैं जो हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया वो हमने किया है, जैसे और अभी जो तो ये इनके लोगों के समय का एक वो है कि अब ये लोग उस दुनिया में पैदा हुए हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी है और इतनी है और वो उसको वो करें, बट उसमें भी हर एक चीज़ की मुझे लगता है लिमिट तो होनी चाहिए कि भाई ठीक है अगर ये है तो आप इतना करो या नहीं करो, या इसके फ़ायदे या नुकसान को जानो, जो कि हम लोग अपने लेवल पे बच्चों को समझाने बताने की कोशिश भी करते हैं कि मुझे लगता है एक जो सारे काम आज के पेरेंट्स कर सकते हैं और उसमें करने में बिल्कुल एक पैसा नहीं लगने वाला है, हम उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाएं कि हमारे साथ क्या होता था। तो वो एक कंपैरिजन उनको आएगा कि हम ऐसा बचपन लेकर आ रहे हैं और हम ऐसे बने। उज्जवल यकीन मानो ये मुझे लगता है ज़्यादातर पेरेंट्स ये करते होंगे, हम लोग के बच्चों को कहानियाँ, अब तो उनको अपनी कहानियाँ भी हमारी रट गई हैं और वो बोलते हैं बस 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 हमको मालूम है आप ये बताने वाले हो, मैं 2 बार सुन चुका हूँ, अब मत सुनाओ। क्योंकि उनके लिए वो इमेजिन करना, उनको तो शायद ये भी लगता हो जो बेचारे बोलते नहीं होंगे कि झूठ बोल रहे हैं, आधा झूठ बोल रहे हैं हमारे माँ बाप, आधा सच बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे कैसे ज़माने में पैदा हुए थे जहाँ फ़ोन ही नहीं था, खड़े रहते थे सड़क पे दोस्त का इंतजार करने के लिए, दोस्त आधा घंटा लेट आया तो भी खड़े हुए फ्रेंड के लिए। तो उनको ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं अपने बेटे को ही बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड और मैं हम दोनों स्कूल से निकल करके बस पकड़ करके घर जाते थे और कभी स्कूल आने के टाइम पे वो एक जना लेट होता था तो दूसरा उसका वेट कर रहा होता था आधा आधा घंटा, क्योंकि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था, ना मेरे घर पे फ़ोन था ना उसके घर पे फ़ोन था, तो हम इंतज़ार करते थे। बहुत कॉमन चीज़ थी, बहुत कॉमन चीज़ थी और हमारे टाइम सेट था कि अच्छा 20 मिनट इंतज़ार करेंगे, अगर 20 मिनट तक नहीं आए तो फिर हम अकेले चले जाएंगे। तो ज़्यादा पंक्चुअल थे तब, कम से कम पता था ना कि 20 मिनट में आ ही जाएगा। तो अभी के टाइम पे तो ये लोग इमेजिन नहीं कर पाते। 2 बार उसने प्लान, एक बच्चे को फ़ोन करेंगे, उसने 2 बार बात नहीं करी तो तीसरे को फ़ोन करेंगे, वो तीसरे ने करा तो चौथे को, मतलब तो दे आर लाइक कनेक्टेड। एक और चीज़ है इसमें, बुली कितना करते हैं आजकल बच्चे, क्योंकि ये हमारे टाइम में नहीं होता था। 1-2 शरारती बच्चा होता था और उसको टीचर इतना पीट कर रखते थे कि उसकी हिम्मत नहीं होती थी। बुली मैंने अपने बचपन में अगर बोलूँ तो मैंने बुली जैसा चीज़ नहीं सुना था। मेरे साथ भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी बचपन में, कॉलेज के टाइम पे ज़रूर हम सुनते थे कि कॉलेज में बुली होता है वो होता है, लेकिन हम भगवान की दया थी ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। लेकिन स्कूल ड्यूरेशन अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत बुली होते हैं बेचारे बच्चे 4th ग्रेड से 5th ग्रेड से। उसमें भी वो वाली चीज़ है कि अगर बच्चे थोड़े छोटे हैं तो उनको ज़्यादा, मतलब कौन बच्चा कितना, वो तो अभी है वो चीज़। पहले तुम्हारी बात सही है कि टीचर्स इतने वो होते थे और उसके साथ साथ ना सिर्फ टीचर्स, आपके जो बच्चे साथ के जो बच्चे होते थे ना, वो भी, उनमें भी एक तरह का एक दूसरे के प्रति, क्योंकि वो सब एक और चीज़ थी ना कि वो सब एक मोहल्ले से होते थे, ज़्यादातर मोहल्ले के स्कूल होते थे। हाँ, आस पड़ोस में ही रहते थे और तो उनसे फैमिली रिलेशन भी होते थे, रिलेशन होता था, इंटरेक्शन होता था। अच्छा बेटा आज मम्मी ने, मतलब उसकी मम्मी घर में जाऊँगा तो पूछ देगी कि मतलब क्या हुआ स्कूल में, तो वो एक वो भी होता था, तो अगर कुछ हो रहा है तो वो साथ देने के लिए भी खड़ा होता था।
अभी के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि मोहल्ले का स्कूल है, कोई कहीं से आ रहा है पे, तो बच्चों में मेट्रोज में आपस तो खत्म ही हो गया। खत्म हो गया। तो बच्चों में आपस में उतना कोई ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स नहीं दिखते कि वो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएंगे, कोई बात होगी तो। अच्छा, बच्चे आजकल मेरे टाइम में, क्योंकि मैं पर्सनली न्यूज़ भी देखता था, अखबार भी पढ़ता था, पता होता था देश दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होता था। और आम तौर पे जैसे वहाँ पे डिबेट कंपटीशन होते थे, मैं यूपी में बरेली में पढ़ा बड़ा हूँ, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत था सोसाइटी के बारे में। अभी के बच्चों में है वो उतना अवेयरनेस? देखो इस पे भी हाँ, बात ये है कि कई जगहों पर ओवर अवेयरनेस भी है, और कई मतलब कुछ एक वजह नहीं है, कुछ मामलों में ओवर है बिकॉज ऑफ गूगल, और ये तो जो हम कहें कि सोशल मीडिया में बच्चे बहुत हैं, तो उन्हें सारी न्यूज़ पता चल जाती है जैसी आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता क्योंकि हमने नहीं देखा, सुबह से इंस्टाग्राम पर बच्चे ने देखा हुआ होगा तो उसे पता होगा कि क्या आज हुआ है। तो वो तरह से सोशल अवेयरनेस उस तरह से है, पर उसको लेके आप उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं कई बार, लेकिन उस पर मुझे ये नहीं पता कि जैसे जो बात हम कहते हैं कि आगे जाके उस पर कितना वो करेंगे और उसको उसमें सही और गलत मान करके उसको कितना फॉलो करेंगे, वो आई डोंट नो। मतलब मुझे लगता है कि एक अलग तरह का एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, ओवर एक्सपोजर भी गलत है अगर सोशल मीडिया का। दूसरा, उनको एडजस्टमेंट सिखाने की ज़रूरत है कि भाई लाइफ ऐसे नहीं रहेगी, मम्मी पापा ज़िंदगी भर नहीं होते और हर जगह साथ नहीं होते। आप कल को कॉर्पोरेट कल्चर में जाओगे, बिजनेस करोगे, 50 जगह जाओगे। दूसरा ये कि हर चीज़ में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको आपके हिसाब से चीज़ें मिलें। जब आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा तो जो स्ट्रगल ऑफ लाइफ है, ऐसा ना हो कि वो सीधा 18 साल की उम्र में पहली बार उनको पता चले कि यार हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो फिर वो उसमें फिर बहुत अलग तरह के लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एक अलग तरह की। तो उन्हें पता हो 7-8 साल की उम्र से कि आज ये मन है लेकिन ये नहीं होगा, देन वी हैव टू एडजस्ट, क्योंकि लाइफ तो एडजस्ट कराने ही वाली है उनसे भी आगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये जो निराशा और आशा और निराशा के बीच का जो चीज़ है ना कि आज हम निराश हैं और कल हम, और उसमें हम अपने निराशा में भी हम कोई आशा ढूंढ के जीना मतलब अपने लिए कुछ ढूंढ लेते थे। बचपन में हमारा कुछ रोज़ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती थी कि यार हम बड़े उदास हो गए, फिर अपने आप कुछ ढूंढ लिया। तो वो इसलिए होता था क्योंकि हम सारा टाइम डिवाइस पे नहीं थे, हम नेचुरल उसमें बढ़ रहे। पर अभी वो चीज़ पे मैं किसी और से ज़्यादा दोष उस चीज़ में डिवाइसेस को दूंगी। मतलब बच्चे इतना ज़्यादा डिवाइस पर टाइम बिता रहे हैं कि उनका जो डेली लाइफ में जो उनका सामना हो चीज़ों के साथ में, स्ट्रगल्स के साथ में, वो उस तरह से हो नहीं रहा कि आपको सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आज शाम को मेरी दोस्त ने बोला कि मैं घर आऊँगी और हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे या हम बाहर खेलेंगे। अब मेरी फ्रेंड नहीं आई आज मेरे घर पे और मुझे पता चला कि वो किसी और के घर पे चली गई, तो मैं बहुत उदास हो गई। तो अब वो उदासी से अगले दिन मैंने उससे कैसे बात करना है ये सोचा। लेकिन अगर आज के बच्चे हैं तो उनका उसका ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि वो डिवाइस पे अपना गेम खेल रहा है और बोल रहा है यार मेरे फ्रेंड को मना कर दो, आके मुझे बोर करेगा, मैं तो ये गेम खेलना चाहता हूँ। तो आपका सामना ही नहीं हुआ उस स्ट्रगल से कि आप आशा निराशा या चीज़ों को, तो आप एक बहुत ही बनाए गए एनवायरनमेंट में रह रहे हो ना, प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में, जहाँ ये एक्चुअली प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ना कहीं ऐसी चीज़ों की आदत डाल रहा है जो उनको लाइफ में आगे मिलने वाली नहीं है, और अगर उनको इनकी आदत पड़ गई तो वो आगे जाकर फंसने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये शायद पहली जनरेशन होगी जिसने जन्म लिया तब फ़ोन आ चुके थे, जिसने बिल्कुल जॉइंट फैमिली के बारे में सिर्फ सुना है, जो मेट्रोज में पली पड़ी है, जिसने ज़्यादातर सिंगल बच्चे हैं, सिंगल बच्चे हैं मोस्ट ऑफ द जिसमें हार्डली हम सुनते हैं किसी का, अगर 50 बच्चों में कोई एक होता है जिसमें 3 बच्चे घर में, वरना मोस्टली 2 तो बहुत ही कम, 2 भी कम, सबसे ज़्यादा सिंगल बच्चे हैं। मेरे घर का तो मुझे पता है, मेरी पुरानी किताबें मेरी सिस्टर को मिलती थी, बड़ा कॉमन था। आप मतलब नई किताबें नहीं खरीदते थे क्योंकि अगर एक ही घर में बच्चे हैं तो वो सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस ही नहीं होती ना। वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं होने के लिए उज्जवल एक दोष तो पेरेंट्स को भी मैं दूंगी उस मामले में, क्योंकि आज सबके पास, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पास नहीं था या किसी के पास, हमारे पेरेंट्स के पास भी इतने पैसे तो थे कि वो हमको भी खरीद देते और बहन को भी खरीद देते या भाई को भी खरीद देते, लेकिन उन्होंने वो जो चीज़ जो अपने आप आज हम कहें कि रीयूज़ और ग्लोबल वार्मिंग और सबको हम कह रहे हैं, वो तो अपने हमारे खून में तो वो नेचुरली आ रही है। बिल्कुल, 12 महीने पुरानी किताब है, फटी नहीं है तो भी पढ़ लो उससे, और कपड़ा फटा नहीं है तो बहन पहन ले, भाई पहन, तो ये हमने तो ऑटोमेटिकली हमारे उसमें आया। लेकिन
आज पेरेंट्स को लगता है हमारे पास पैसे हैं, हम क्या, हमारा बच्चा क्यों पहनेगा किसी का पुराना। बच्चे को लगे या नहीं लगे, उससे पहले पेरेंट को लगता है ना कि नहीं मैं क्यों दूंगा उसको पुरानी किताबें, या उसको क्यों। तो दिस इज़ अगेन ग्लोबलाइजेशन कि सबके पास पैसा है और सबके पास वो सामर्थ्य है, तो वो कोई ख़रीदना या देना किसी को पुराना नहीं चाहता है। तो हम सब लोग अपना नया ही, तो बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं है कि वो किसी की पुरानी चीज़ ले लेंगे। और मुझे ये लगता है कि बच्चे जिस इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हैं, ये इन्वायरमेंट हमने ही उनको दिया है। ऐसा नहीं है कि बेचारे बच्चे तो पैदा हुए हैं, उनको तो बताओगे आप। कुछ तो ठीक है, स्कूल्स का कल्चर चेंज हुआ, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने चेंज की कि बच्चों पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, पनिशमेंट वैसे नहीं होगी, लेकिन उसके बाद की रही सही कसर मम्मी पापाओं ने भी पूरी की है। और कहीं ना कहीं एक रेस, एक कंपटीशन है हमारा भी, और कहीं ना कहीं हम भी थोप रहे हैं। तो मतलब ये दोनों चीज़ें एकदम से बदली हैं। दूसरा, ये न्यूक्लियर फैमिलीज का जो चलन हुआ, इसमें बच्चों ने वो जॉइंट फैमिली देखी नहीं, तो एडजस्टमेंट तो वो बिल्कुल कर ही नहीं पाए। एक और चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि उनकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी बहुत अलग होंगे। हमें तो डिप्रेशन शब्द पता भी नहीं था जब तक स्कूल में थे। शुरू हो गए। मैं बहुत हैरान हूँ अगर मैं बात करूँ कि आज के टाइम पर दो चीज़ें अगर तुम देखोगे ना, तो सबसे बड़ी जो मैं देख रही हूँ इस समय, बच्चे अगर 50 बच्चों को मैं जानती हूँ तो शायद उसमें से, और छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, मतलब वो 7th ग्रेड 6th ग्रेड के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उनमें से 20 बच्चे कम से कम शायद थेरेपीज़ ले रहे होंगे, या किसी ना किसी तरह के उस काउंसलिंग में के अंडर होंगे, विच इज़ नॉर्मल, जिसको हम एक तरह से हमने कहना शुरू किया कि काउंसलिंग इज़ नॉर्मल। एंड आई एग्री, काउंसलिंग इज़ नॉर्मल, थेरेपी इज़ नॉर्मल, लेकिन जिनको ज़रूरत है, बट बच्चों को हमको ये सिखाना होगा, ये बताना ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि आप सबसे बड़े थेरेपिस्ट अपने लिए खुद हो, क्योंकि अभी तो उनकी लाइफ शुरू हुई है। अभी से उनको अगर हम ये कहें कि अनलेस कि कोई बहुत बड़ा इवेंट या कोई बहुत बड़ी बात उनके जीवन में हो रही है जिसके लिए सचमुच में, वरना हम उनको ये तो एक तरह की मेडिसिन की डोज हो गई जिसकी हमने उनको आदत डाल दी, और अब आप हर चीज़ के लिए काउंसलिंग के लिए चले जाओ कि ठीक है, सर में दर्द होता है, हर बार टैबलेट नहीं खाते ना, कई बार आंख बंद करके भी लेटते हैं। तो अब आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया तो आप काउंसलिंग के पास जाओगे, आपको टीचर ने डांट दिया तो आप काउंसलर के पास जाओगे, आपके पिताजी थोड़े दिन के लिए घर से चले गए, माँ बाप में झगड़ा हो गया तो आप काउंसलर के पास जाओगे। यार ये सब हम देख करके इतने बॉयफ्रेंड छोड़ देते थे, इतने माँ बाप हमारे दुनिया भर की मार पिटाइयाँ हो जाती थी, हम पड़ोसियों के झगड़े देखते थे। आज बच्चे पड़ोसियों का झगड़ा देख लेते तो इतना डर जाते हैं कि उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है कि वो डर गया दूसरों का झगड़ा देख करके। तो मेरे कहने का मतलब है, हम उनको कमजोर बच्चे हम बना रहे हैं कि जिनको हर चीज़ के लिए ये थेरेपी, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे। और दूसरा मतलब उनको ही हमको ये बताना पड़ेगा कि मन से मजबूत कैसे बनना है ना, मतलब मन से मजबूत आप तब बनेंगे जब आप बहुत तरह की सिचुएशंस में होकर गुजरेंगे। आपको पता चलेगा बहुत कुछ है जो आपके मन का नहीं होगा, और ठीक है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। उससे भी इम्पोर्टेंट, वो भी तुम्हारी बात एकदम सही है, और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जब हम कम्युनिटी बनाएंगे, बच्चा जो कम्युनिटी में डेवलप होगा, जिसको पता होगा कि मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं उससे भी इम्पोर्टेंट है मेरी आंटी जो कह रही है, उसकी भी बात सुन लो भाई। कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स उनको चाहिए, क्योंकि ये आंटी ऐसे ही बोलती है, ये ऐसे बोल रही है, पर वो उनके इरादे खराब नहीं है, गुस्सा कर रही है मुझे। और वो आंटी भी मेरी मम्मी हो सकती थी, और मेरी मम्मी भी मेरी आंटी हो सकती थी। तो वो जो चीज़ है ना कि डिफरेंट तरह के लोगों से बातें करना, बातें सुनना, एक्सपोजर होना, दूसरों के घर में जाना कि भाई मेरे घर में मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं डांटते, उसकी मम्मी भी उसको डांटती है। तो ये जो चीज़ है ना, क्योंकि अभी क्या होता है, अगर आप अपने बच्चों को डांटो, उसे लगा आप मुझे डांटते हो, और किसी बच्चे को पता है डांट नहीं पड़ती घर में, भाई सबको घर में डांट पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, और पढ़नी भी चाहिए छोटी छोटी। पर आप दूसरों के घर जा नहीं रहे हो, आप उनके घर 10 घंटे बिता नहीं रहे हो। आप 2 घंटे के लिए किसी के घर जाओगे तो माँ बाप आपके सामने अपने बेटे को नहीं डांटेंगे, लेकिन जब हम बचपन में जाते थे और बच्चों के घरों में 4-4 घंटे बैठे रहते थे, और दूसरे बच्चे हमारे घर में आके, ऐसा पता नहीं चलता था, कोई बाहर वाला आता था कि बेटा कौन है इनका, ये बेटी कौन है, ये उनकी अपनी बेटी है कि ये उनकी अपनी बेटी है, बताना पड़ता था ये मेरी बेटी है। और ये तो वो जो फ़र्क है ना कि आप किसी के इतना ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह से जब रहोगे, कम्युनिटी की तरह से रहोगे, तब पता चलेगा कि सबके माँ बाप डांटते हैं, सबके माँ बाप के बीच में झगड़े भी होते हैं, सबके आंटी अंकल के बीच में भी झगड़े होते हैं, वो लोग भी गुस्सा करते हैं, और ये सब बहुत कॉमन है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा है अगर आपके मम्मी पापा डांट रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ में पहली बार आपको डांट पड़े अपने बॉस से, या आपको दुख दर्द झेलना पड़े अपने राइवल से, क्योंकि वो तो होने ही वाला है, होएगा ही, उसे आप कोई नहीं बचा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपके साथ जिस बच्चे के साथ आज आप खेल रहे हो, या आपके
पड़ोसी जिस बच्चे के साथ आपको पसंद नहीं आ रही उसकी बात, हो सकता है कल को वही आपका बॉस बना हो या आप उसके बॉस बने हो, वो उसका स्वभाव वैसा ही होगा और वो वैसे ही बात कर रहा होगा और आपको तब जाके झेलनी पड़ेगी। तो बेटर आप आज से सीख लो कि भाई ऐसे ही बात करता है, मान लो, एक्सेप्ट कर लो और वेज निकाल लो अपने कि मैं इसकी बात एक कान से सुनूंगा, दूसरे से निकाल दूंगा। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधा ऐसी हैं जो उनको कहीं ना कहीं डिसशेप भी कर रही हैं। मतलब कुछ कम सुविधाएं मिली होती तो शायद ज़्यादा प्रॉपर वो शेप में होते। सुविधाएं भी, और देखो पेरेंट्स की भी एक और चीज़ है कि जैसे आपने बच्चे को, मेरे बच्चे को कुछ कैसे कह दिया तुमने, तो अब तो पेरेंट्स इस बात पे लड़ जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बोलने की। तो खाली बच्चे की ही नहीं आदतें, लोगों तो मतलब सुविधाओं के साथ साथ जो संस्कारों की बात हम जब करते हैं कि उस तरह की बात वो करना कि ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड ये चीज़ों को लेकर कभी कुछ ऐसा भी होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा और आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइफ में होने वाली हैं। मतलब हमें बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी इतनी खुशनुमा नहीं है और आने वाले टाइम में जो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मुझे लगता है यार हमें ऐसे टॉपिक्स पर बात करती रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ बॉलीवुड से अलग दुनिया समाज के बारे में हमने बातचीत की। नहीं, अच्छी बात है और हमें करते रहने चाहिए इस तरीके के टॉपिक्स, क्योंकि हमारे जीवन के अनुभव भी हैं और हम जो आसपास देख रहे हैं ये वो भी हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं समाज के बारे में, अपने बारे में। चलो फिर अब जब नेक्स्ट मिलेंगे तो कुछ और डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। चलो बाय। बाय।